हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की जो मैथ की बुक है, इसमें एक्सरसाइज 15.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, इसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक मैंने पिछली वीडियोस में समझा दिया है और आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझाया है, ताकि आपको ये वीडियो जो है ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी तब। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने देख लिया है तो चलिए यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दे दिया है और इसका आप लोग को एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, या आप कह सकते हैं आधार गुने संगत ऊंचाई। ठीक है, तो आधार यहाँ पर 10 है और ऊंचाई इसकी 8 है, तो 10 इंटू 8 कितना हो गया? 80 हो गया। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं, इसके बाद आप लोग देखिएगा खुद से भी बना के। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक समांतर चतुर्भुज दिया गया आपको और इसका यहाँ पर आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपको याद है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। आधार आपके पास है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपके पास है 8 सेंटीमीटर, तो 10 अट्ठे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आप उसको सॉल्व करना खुद ही। 4 दूना 8, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल 4 गुने 2 यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ये आपका आधार हो गया और ये आपकी ऊंचाई हो गई यहाँ पर। तो आधार गुने ऊंचाई, चलो इसको बनाते हैं। यही क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आधार जो हमारा ये 2.4 हो जाएगा। ठीक है, आधार हमारे पास क्या आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा, जो संगत ऊंचाई है इस आधार के लिए, वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2.4 और ऊंचाई लिखेंगे 3.5। अब दोनों को गुना कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, साइड में 24 को 35 से गुना कर देना है। इसका भी पॉइंट हटा देना है, इसका भी हटा देना है। 24 को 35 से गुना करना है। 4 पंचे 20, 5 गुना 10 दो 12 और 24 से 72। देखो 0 4 8 840 हो गया ना। तो आपको देखो क्या करना है, एक डिजिट के पहले यहाँ पॉइंट है, एक डिजिट के पहले यहाँ पॉइंट है, मतलब टोटल कितना अंक हो गया? 2 अंक हो गया। तो आपको 2 अंक के पहले यहाँ पर पॉइंट रख देना है। अब ये देखो कि 0.40 है, तो जीरो की अहमियत, पॉइंट के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर होता है उसके बाद अगर कोई जीरो आता है तो उसकी अहमियत नहीं होती है। आप उसको रखते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो भी कोई गलत आपका आंसर नहीं होगा। तो 8.4 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका जो 12वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पर ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पिछली वीडियो में मैंने समझा दिया था। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ पर त्रिभुज का जो आधार है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, त्रिभुज का आधार बराबर 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद त्रिभुज की ऊंचाई भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसी फॉर्मूले पे आपको पुट कर देना है 1/2, आधार की जगह आपको रखना है 8 और ऊंचाई की जगह आपको रखना है 4.5। 2 से कट जाएगा, 2 एकाएं 2, 2 चौके 8 कट जाएगा। 45 को 4 से गुना कीजिएगा, 180 आता है। ठीक है, तो 180 लिखिएगा और एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। यहाँ पर देखो ये आपका आधार हो गया, इसको हम आधार लेंगे, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग आधार सीधा सीधी लिख देंगे, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको लिखना है ऊंचाई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फिर क्षेत्रफल निकाल देना है। फॉर्मूला है 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब, तो 1/2 आधार आपके पास हो गया 6, ऊंचाई आपके पास हो गया 3, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ रहा है, तो इसमें देखो आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें आधार आपके पास दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया सीधा सीधी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे आधार बराबर 5 सेंटीमीटर उसके बाद ऊंचाई बराबर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब या फिर ऊंचाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 5 इंटू 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2 2 4, 5 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें आपको एक त्रिभुज यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, ये इस तरीके से नहीं है, यहाँ पर त्रिभुज जो है ना वो आपका ऐसा है जिसमें ये आपको यहां से लंबाई जो है इसकी वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है वो यहां ड्रॉ की गई है। ये चूंकि अधिक कोण है तो अधिक कोण का जो ऊंचाई होता है वो हम लोग बाहर में ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 आधार की जगह क्या रखोगे 3 और ऊंचाई की जगह क्या रखोगे 2, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 कैंसिल हो गया, मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे 11 और 12 मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके अगले एक्सरसाइज को, जिसमें हम लोग को वृत्त का और अर्धवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा ये। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।